हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी सेकंड। पहले वाली क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले सभी एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे भी जीके पार्ट आता है। पीछे वाली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस वाली सीरीज़ में हम एचपी के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस वाली सीरीज़ में एचपी टैट के, एचपीएसएससी के, एचपीपीएससी के और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एचपी में, उन सभी में आए जीके पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये वाले पेपर डिस्कस करके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज डेली की क्लास लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बताया जाएगा, बल्कि टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे। सही आंसर रहेगा बी, सरदार पटेल। यहाँ से ये डेट याद रखनी है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। यह गुजरात के बारदोली में अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार बाद में जोड़ा गया है, जो इन्हें उपाधि के तौर पे दी गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते होंगे सभी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। यहाँ से इसके बहुत से अधिवेशन हुए हैं और अलग अलग इसके अध्यक्ष थे। तो हम सिर्फ यहाँ से सरदार पटेल के बारे में ही बात करेंगे। एक कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में हुआ था। ये वाला अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपने याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आपने दोनों तरह से ये क्वेश्चन याद रखना है। 122, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। सही आंसर रहेगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी से तो बहुत से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इन्होंने और भी बहुत सी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें लिखी हैं, तो मैं साथ में ही आपको बता देती हूँ। उसमें से एक रहेगी यंग इंडिया, और है हरिजन, उसके बाद है नवजीवन, नेक्स्ट रहेगी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये आपने इनकी अदर पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें भी याद रखनी है। महात्मा गांधी जी भारत जो है वो 9 जनवरी 1950 में वापस आए थे। इसी को फिर भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 123, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायत राज संस्थान नहीं है। सही आंसर रहेगा नागालैंड। इसके साथ साथ आपने मेघालय और मिजोरम भी याद रखने हैं। इनमें भी पंचायती राज संस्थान नहीं है। नेक्स्ट रहेगा 124, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक है। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी आते हैं, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी। ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी।
संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है वो 250 हो सकती है, और अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उनकी अधिक से अधिक संख्या जो है वो 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 125 भारत के संविधान के तहत शिक्षा कानून को एक विषय के रूप में शामिल है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, समवर्ती सूची में। 126 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, सरोजिनी नायडू ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जी गए हुए थे। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। रैमजे मैकडोनल्ड। पहले तो महात्मा गांधी जी इसमें जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, परंतु उसके बाद में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। वह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के बाद ही महात्मा गांधी जी वहां पे जाने के लिए तैयार हुए थे। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। ये डेट है गांधी इरविन समझौते की, जिसे कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत ही 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी जी SS राजपूताना नामक पानी वाली जहाज से लंदन पहुंचे थे। और जो 3 ये गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें तीनों ही सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो है वो शामिल थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तो वो थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। साथ में ही आपने इनके नाम भी याद रखने हैं। तो जो यहाँ से मैंने मेन आपको पेपर में आ सकता था वो सारा ही बता दिया। 127 निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की? सही आंसर ए, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 128 ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? सही आंसर रहेगा ए, 4 बार। 129 अंध महासागर और प्रशांत महासागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सही आंसर सी, पनामा नहर। 130 विफोर तट सामान्यता होते हैं। फ्योर्ड तट जो होते हैं, सही आंसर रहेगा इसके लिए ए, नॉर्वे में। 131 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए ए, 8 मार्च को। अब फरवरी चल पड़ा है, मार्च आने वाला है, तो आपने जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा उस टाइम इसकी थीम याद कर लेनी है, क्योंकि पहले भी कई पेपरों में इससे रिलेटेड थीम पूछी जाती है। तो अभी आपके पेपर लेट ही हैं, तो आपने अगर उससे पहले किसी का होगा तो आपने चेक करके देख लेनी है। अगर उसके वैसे आपको अब इसके बाद एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पे इसकी थीम जरूर नोट कर लेनी है, जो भी आगे इसकी थीम रहेगी 8 मार्च को। 132 रूपिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर ए, किन्नौर में। और मैं साथ में आपको किन्नौर की घाटियाँ बता देती हूँ। उसमें रहेगी सांगला घाटी। सांगला को ही बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो सांगला और बसपा ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों किन्नौर में हैं। एक और रहेगी हकरंग घाटी, ये भी किन्नौर में है, हंगरंग। और घाटियां हैं किन्नौर की, भाभा हो गई, भाभा घाटी हो गई, यूल हो गई,
टिडोंग हो गई, ये सारी की सारी घाटियाँ जो हैं वो किन्नौर की हैं। टिडोंग मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपने याद रखना है कि ये भी किन्नौर में है। टिडोंग घाटी, टिडोंग बोल लो, या कहीं किसी बुक में टिडोंग लिखा हुआ है, किसी में टिडोंग लिखा हुआ है। निर्मट का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, 12 ईयर्स के बाद। यह मेला भगवान परशुराम जी से संबंधित है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे ये मनाया जाता है, तो कुल्लू के निरमंड में, जो कि पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसी पेपर में नहीं दिया होगा तो मैंने आपको बता दिया कि इस पे भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम साथ में ही अब कुल्लू के मेलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें फेमस आप सभी को पता है, वो है कुल्लू का दशहरा। 7 दिनों तक मनाया जाने वाला यह मेला विजयदशमी के दिन जो है वो शुरू होता है। यह कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। इस मेले की शुरुआत जो है वो 1651 में की गई थी। उसमें कुल्लू के राजा जगत सिंह थे और यह मेला जो है वो भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट बात करते हैं डुंगरी मेला। यह मेला कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है और यह मेला जो है वो देवी हडिम्बा को समर्पित है। मई महीने में लगता है। ये जरूरी है, इसको आपने ध्यान रख लेना, कब ये मेला मनाया जाता है, तो मई महीना। बूढ़ी दिवाली ये भी कुल्लू के निरमंड में मनाई जाती है। यह 3 दिवसीय उत्सव मेघार अमावस्या को मनाया जाता है और बूढ़ी दिवाली का संबंध जो है वो मान्यताओं के अनुसार महाभारत से माना जाता है। एक और है सराही यात्रा, ये कुल्लू के नग्गर में लगती है और मई महीने में ये मनाई जाती है। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? सही आंसर यमुना। यमुना का सिर्फ वैदिक नाम ही है, वो है कालिंदी। यमुना उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। सहायक नदियां रहेंगी इसकी टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंदर, जलाल, बाटा, पटसरी नदी एक्सेट्रा। मुख्य विशेषता रहेंगी, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह खद्दर मजारी नामक स्थान पर सिरमौर जिला में प्रवेश करती है। ये उत्तराखंड से होते हुए आती है और फिर खद्दर मजारी नामक स्थान पर सिरमौर जिला में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक संबंध जो है वो भगवान सूर्य से है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। ये गंगा की सहायक है, यमुना नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा और उसी नदी तंत्र की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना वैसे भी अगर बात करी जाए, जितने भी ये नदी तंत्र रहते हैं उसमें सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना है और सबसे बड़ी नदी तंत्र में जो नदी आती है वो खुद गंगा है। तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ताजेवाला के निकट यह हिमाचल प्रदेश छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। 136 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जितनी भी डेट्स यहाँ पे दी गई हैं वो सारी की सारी गलत हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये आपने याद रखना है। और एक बात और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम भारत का वायसराय था लिनिथिगो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 137 भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? सही आंसर रहेगा 137 के लिए बी, 1991 में। 139 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही आंसर रहेगा डी, 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस।
जो कि पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। फिर से सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 परमानेंट मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं इसके, और 10 जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके स्थायी सदस्यों में कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं। तो उन पांचों के नाम आपने कमेंट करके बताने हैं। फिर उसके बाद खुद मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगी, पर पहले कमेंट्स जो हैं वो आपकी तरफ से आने चाहिए। इसका मुख्यालय भी आपने बताना है कि कहाँ पे है, और इसमें लास्ट जो जुड़ने वाला देश था वो कौन सा है। तो ये 3 जब आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपने तीनों, एक तो इसके जो जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं 5, उनके नाम बताने हैं, इसके मुख्यालय बताना है कहाँ पे है, और इसमें लास्ट ऐड होने वाला देश कौन सा है उसका भी नाम बताना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपको, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठ जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को ही मिल जाएगा। कभी इसका मुख्यालय पूछा जाता है, कहीं पे इसके महासचिव, कहीं पे ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि इनके जो इसके महासचिव हैं वो किस देश के हैं। तो मैंने आपको बता दिया पुर्तगाल के। 140 इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए अबुल कलाम आजाद। तो बस आज वाली वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इससे आपके, जब ये खुद आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आने वाले पेपर्स के लिए तैयार हो जाएंगे, और जिनको इनका आंसर पता नहीं होगा उनको भी पढ़ के इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पता लग जाएगा। थैंक यू।